कल पीओके में जैश के ठिकानों पर हुई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आज पाकिस्तानी वायुसेना के 3 विमान भारतीय वायु सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ दिया। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। सुरक्षा कारणों से भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह और पठानकोट एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बंद है और उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन सब के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से बड़ा बयान आया है कि ऐसे हालात में कुछ भी हो सकता है। मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। आतंकवाद के खिलाफ भारत प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग है। तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है जिसमें भारत ने आतंकवादी गतिविधियों और उनके केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व विदेश मंत्री शशांक, पूर्व डिप्लोमैट विष्णु प्रकाश और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल निर्दोष त्यागी भी जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। त्यागी साहब, आप कैसे असेस कर रहे हैं इस समय की सिचुएशन को, जिस तरह से क्लेम्स, काउंटर क्लेम जिसको हम कह सकते हैं, इस समय चल रहे हैं लगातार? इसमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ज्यादातर अफवाहें हैं और कहना मुश्किल है कि क्या सही सिचुएशन है। सुबह से अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं और इनको मानना उचित नहीं होगा। वेट करना चाहिए कि किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ही पता लगेगा कि क्या हो रहा है। शशांक जी, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। आपको लगता है कि बात बिगड़ती जा रही है दोनों देशों के बीच में और कोई फॉरेन इंटरवेंशन आपको लगता है कि होगी? हमने देखा है कि सब मित्र देशों ने पाकिस्तान को समझाने का प्रयास किया है कि भारत की जो हमला हुआ था वो जैश और आतंकवादी संगठनों के ऊपर था, तो इसलिए वो पाकिस्तान को रेस्ट्रेंट रखना चाहिए और जैश के ऊपर और अपने जो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के अंदर हैं उनके ऊपर ज़्यादा अंकुश लगाना चाहिए। तो हमारे ख्याल से ये विचार पूरे विश्व का बनता जा रहा है और पाकिस्तान को हमें उम्मीद है कि इसको वो ठीक से लेगा और इस पे पूरे तरीके से ठीक दिशा में कार्य करेगा। विष्णु प्रकाश साहब भी जुड़े हुए हैं जो कि फॉर्मर डिप्लोमैट हैं, फॉरेन अफेयर्स के बहुत बड़े दिग्गज एनालिस्ट हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। आपको क्या लगता है इस वक्त का माहौल कैसा चल रहा है? आप थोड़ा सा हम लोग इसको बारीकी से देखें तो दो चीजें सामने आ रही हैं। कल भारत ने जो अपने आत्मरक्षा के लिए कदम उठाए थे वो सफल रहे। भारत ने न केवल कदम उठाया, दुनिया को दिखा दिया, सबको दिखा दिया, बड़ा बड़ा एक मैसेज भेज दिया कि देखिए हमें ताकत भी है, हमें क्षमता भी है, हमें डिटर्मिनेशन। तो जहाँ तक भारत का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि हमको कोई दिलचस्पी है इससे करने में। हमने जो मैसेज देना था, जो करना था, हमने कर दिया। अब रही पाकिस्तान ने कल पहले से कहा कि कुछ हुआ नहीं सर, उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत ने कार्रवाई की। तो अब वो करने के बाद पाकिस्तान को अपनी पब्लिक के लिए कुछ न कुछ करना ही था ताकि वो दिखा सके कि उन्होंने वो भी कदम उठा दिया। उन्होंने जो किया विदेश पता नहीं क्या हो वो विदेश में पता लगी तो उस तरह का एनालिसिस करेंगे। पर अगर पाकिस्तान लीडर जो भी एक पब्लिक पॉजिटिव करते हैं तो अलग, पर हकीकत में वो अगर वो देखेंगे अपने आसपास तो देखेंगे कि उनका कोई भी समझ नहीं। प्रकाश जी, आपकी आवाज़ अब ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की। शुरुआत में आपकी बात समझ पा रहे थे लेकिन अभी थोड़ी दिक्कत नज़र आ रही है। लेकिन ये एक जो बहुत ही खास बात हमारे एक्सपर्ट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने ये कहा कि हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही एम्बिग्यूअस है जी। और ऐसा लगता है कि वो रिटेलिएट करने के संकेत कल दे रहे थे और आज ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि रिटेलिएट किया भी उन्होंने। जी हाँ।
त्यागी साहब से अगर बात हो पाए तो नितोष जी, काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तानी ISPR की तरफ से कि उन्होंने भी कुछ पेलोड्स इंडियन जो सीमा है कि उस पार गिरे हैं। इनमें कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई होगी, या दोनों एयरफोर्सेस जो हैं वो अपने अपने इलाके में कश्मीर में उड़ रही हैं? देखिए, भारतीय जहाज कल गए थे सीमा के पार और हमला करने के लिए। एक बड़ा लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था जो कि टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना था। आज ऐसी कोई घटना, आज बाहर हमारे प्लेन्स को उस पार जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो कुछ क्लेम कर रहा है बड़े अजीब अजीब से, बड़ा कंफ्यूज से स्टेटमेंट है। एक में बोल रहे हैं कि उन्होंने 2 जहाज गिराए, एक उनके यहाँ गिरा और एक इस तरफ गिरा, पर पायलट्स दोनों उनके पास हैं। दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि उनके जहाज इस तरफ आए और उन्होंने नॉन मिलिट्री टारगेट्स पे हमला करा। नॉन मिलिट्री टारगेट्स क्या हो सकते हैं इंडिया में? सिविलियन टारगेट्स, और वो बोलते हैं सिविलियन टारगेट्स भी नहीं है। तो इस तरह के जो बड़े कंफ्यूज से सिग्नल हैं, ये मुझे लग रहा है कि अपने लोगों को एक जिसको बोलते हैं डैमेज कंट्रोल या फेस सेविंग, उस तरह से वो मैसेज दे रहे हैं, पर इनमें कोई सच्चाई की संभावना नहीं है। जी, त्यागी साहब, आपने ज़रूर बहुत वॉर गेम्स प्लान किए होंगे पाकिस्तानी एयरफोर्स के ख़िलाफ़ अपने करियर में। इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि इंडियन माइंडसेट होगा कि सिर्फ डिफेंस पे ध्यान दिया जाए, या अगर उनकी तरफ से इंट्रूजन्स हों तो उसका मुंह तोड़ जवाब दें? देखिए, अगर इंट्रूजन्स होंगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना तो सेना का काम है ही, तो उसमें तो कोई मतलब उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। पर इंडिया एस्केलेशन नहीं चाहता है, ये मैसेज बड़े क्लियरली दिया था। अगर शुरुआत करनी होती बड़ी लड़ाई की तो कल तो उसका समय था। ये नहीं चाहते कि एक कोई जो पावरफुल फोर्स है वही ये कर सकती है कि एक आप जाएं किसी दुश्मन की सीमा में और एक लिमिटेड एक्शन करें। ये है हमारे बल का संकेत, ये दुर्बलता का संकेत नहीं है। दुर्बलता तब होती जबकि उसका कोई रिएक्शन, जब वो कुछ करें और हम उसका रिएक्शन ना कर पाए। तो भारत की जो सेना वायुसेना सब जो हैं, ये पहले से ही सतर्क हो गई होंगी उसके पहले की ये स्ट्राइक करी जाए। अब उस सतर्कता में भारत एस्केलेशन नहीं चाहता है, ये भाई बड़े साफ शब्दों में बता दिया है कि भारत नहीं चाहता है। और देश के मतलब दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान लड़ें। और ज्यादातर लोग भारत का सहयोग दे रहे हैं कि जो एक्शन लिया गया वो ठीक था, बिकॉज ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लिया गया, ये पाकिस्तान के टेररिस्ट के खिलाफ लिया गया है। तो इसमें तो पाकिस्तान को भी खुश होना चाहिए एक तरह से, मतलब मनोमन खुश हो सकते हैं, चाहे बाहर से कुछ भी दिखाएं। पर अगर वो इनके बात की समझ नहीं आई और उन्होंने कोई वायलेशन किया या कोई प्रोवोकेशन हुआ इस तरह का, तो उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जी, मेरा अगला प्रश्न शशांक जी से है। जितने भी शशांक जी चुनिंदा देश हैं, जैसे US है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, बहुत लोगों ने कहा है कि भाई दोनों देशों को इस वक्त रेस्ट्रेंट की पॉलिसी अपनानी चाहिए। आपको कब तक लगता है कि ये समस्या ठंडी हो जाएगी, या इस वक्त ये बिल्कुल हाथ से बाहर निकली हुई है? हम सोचते हैं कि भारत में बहुत ही सोच समझ के, बहुत रेस्ट्रेंट तरीके से आतंकवादी गढ़ों पर हमला किया है, जहाँ पे कि पूरे तरीके से मैं कहूँगा कि कंसेंसस बन चुकी है विश्व के सभी देशों में, और पाकिस्तान को भी मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के द्वारा कि वो भी आतंकवादी गढ़ों को अपने देश के अंदर ध्वस्त करे, उनको कंट्रोल करे, ताकि वो और जगहों पे जाकर दूर दराज के देशों में और पाकिस्तान के पड़ोसी देशों के अंदर आतंकवादी हमले ना कर सकें। और भारत ने ये बात जो है खाली द्विपक्षीय रूप पे ही नहीं करी है, बल्कि जैसे कई सारी क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी यही बात हुई है। आसियान और ये ईस्ट एशिया समिट वगैरह में भी ये बात करी गई है। आसियान रीजनल फोरम है, वहाँ ये बात होती रही है। और अभी हाल में कुछ मीटिंग्स होने वाली हैं। एक OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज की समिट होने वाली है UAE में 1 मार्च को, तो उसमें भारत को बुलाया गया है एज स्पेशल गेस्ट। तो उसमें वो भारत यही बात रखेगा किस तरह से रेस्ट्रेंट तरीके से भारत ने एक्शन लिया है। रूस और चाइना के साथ में भारत की मीटिंग हो रही है, उसमें भी वो बात यही करेंगे। तो भारत ने बहुत सोच समझ के, जिस तरह के एक कंसेंसस बन रहा है आतंकवादियों के खिलाफ,
उसमें एक्शन लिया है और उम्मीद करिए कि पाकिस्तान भी उसमें पूरे तरीके से साथ देगा, बजाय इसके कि वो भारत के खिलाफ अपनी खींच निकाले। जी शशांक जी, इस वक्त पाकिस्तानी सरकार जो है वो ग्लोबली आइसोलेटेड है, जिस तरीके से आपने सबको बताया। आपको क्या लगता है कि जो इनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कब तक शांत हो पाएगी, या ये जो इस वक्त बॉर्डर पे चल रहा है ये लगभग 15-20 दिन तक चलेगा? देखिए, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो ऐसा है कि वहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली बहुत प्रभावशाली नहीं रही है जब से पाकिस्तान बना है। तो वो तभी शांत होगी जब ये आर्मी जो है, सेना डायरेक्टली अपना पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी, तब शांत हो जाएगी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब तक उनकी बोलने की इच्छा रहेगी, सोच के कि भाई पड़ोसी देश भारत में जो है सब लोग बोलते हैं, राजनीतिक दल बोलते हैं, उनके जो नेता होते हैं वो बोलते हैं, चाहे सरकार के साथ खड़े हों चाहे सरकार के खिलाफ खड़े हों, लेकिन बोलते हैं। तो उनको भी इच्छा होती है कि वो भी बोलें, लेकिन हमारे ख्याल से उसके लिए पाकिस्तान की सेना को और सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि अपने लोगों को पूरे तरीके से उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, बजाय इसके कि भारत के साथ में ज़बरदस्ती जो है आतंकवादियों के साथ में खड़े होकर भारत के साथ में एक युद्ध की सीमा पे ले जाए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी आपका, साथ ही एयर मार्शल त्यागी साहब आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विष्णु प्रकाश जी आपका भी शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। तो इस समय सभी लोग ये देख रहे हैं किस तरह से डेवलपमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। अब तक का हर तरह की खबरें, अफवाहें, अटकलें काफ़ी ज़्यादा हैं जो एयर मार्शल साहब कह रहे थे, उस पर आपको खास तौर पर नज़र रखनी चाहिए। और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच साहब। सिवाच साहब, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। किस तरीके से आप देख रहे हैं जो दोनों एयरफोर्सेस के बीच में हवाई जंग चल रही है कश्मीर में? क्या लगता है आपको, ये और एस्केलेट होगा क्या? देखो, अभी क्या है, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। हमने जो कार्रवाई की है, हमने बालकोट में पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप में की है, जो खैबर पख्तूनख्वा में है, तो नॉन मिलिट्री ऑपरेशन था जहां पर 250 से 300 टेररिस्ट थे, उनको मार गिराया है क्योंकि वो फिदाइन अटैक करने की कोशिश कर रहे थे भारत में। तो कहीं ना कहीं अभी भारत जो पाकिस्तान वो बुखला गया है और उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है पब्लिक का कि भारत के ऊपर भी कोई एक्शन किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पैनिक स्टेट में है, और अभी जो ये क्लेम काउंटर क्लेम चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने कोई एयर स्पेस वायलेट की है। अगर कोई वायलेट की है तो पक्का भारत ने उनका जेट को गिराया है। तो मैं लगता है कि ये एक थोड़ा सा बुखला के अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए पाकिस्तान ड्रामा कर रहा है। पर अगर पाकिस्तान नहीं माना और ज्यादा वायलेशन करने की ट्राई करेगा, भारत बहुत प्रिपेयर्ड है, भारत इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, मिलिट्रीली स्ट्रांग है, भारत उसको बहुत जवाब देगा और उसके आने वाले समय में उसके 2 की बजाय 4 टुकड़े हो जाएंगे अगर पाकिस्तान नहीं समझा तो। जी जनरल साहब, इस वक्त जो युद्ध है, प्रॉक्सी वॉर कश्मीर में ही लिमिटेड है, आपको लग रहा है कि आगे आने वाले समय में अगले 2-4 दिन में ये बात आगे स्टेट्स में भी बढ़ सकती है, जैसे मान लीजिए पंजाब या राजस्थान या मे बी गुजरात? देखो, आपकी बात में दम है। ऐसा है कि पाकिस्तान के पास कोई ज्यादा बड़ी ऑप्शन थी नहीं कि उसने कैसे रिटेलिएट करना है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग बढ़ाएगा, हो सकता है बैट एक्शन कर दे, और फिर ये भी सोच विचार था कि शायद वो मिलिटेंसी को बढ़ावा देगा, चाहे वो कश्मीर में है, साउथ कश्मीर में, हो सकता है कि वो मिलिटेंसी जो है किसी हद तक पंजाब के अंदर भी शुरू करने की ट्राई करेगा, जम्मू और डोडा इलाके में। तो ये बातें तो सब कुछ सोच विचार कर ली गई हैं, और अगर पाकिस्तान ऐसी कोशिश करता है उसको नाकाम किया जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि 100 CRPF की जो 100 CAPF की जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की टुकड़ियां हैं, उनको भी कश्मीर वैली में भेज दिया। उसका मुद्दा यही था कि जहां पर भी CRPF लगी है, स्टैटिक ड्यूटी पे उनको निकाला जाए, BSF और ITBP को दिया जाए, और CRPF को यूज किया जाए काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन श्रीनगर के अंदर। बाकी इलाके में तो आपको पता फौज लगी है, RR लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं भारत को सब पता है कि क्या कार्रवाई हो सकती है और उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहां पाकिस्तान ने फायरिंग की है, उसका बहुत ही जोरों से जवाब दिया भारत की फौजों ने। उसकी 5 जो उसके कैंप हैं उनको बर्बाद कर दिया गया है।
उसके अलावा हम हमारे में और उनमें एक ही फर्क है, हम सिविल इलाके में नहीं फायर करते, पाकिस्तान सिविल इलाके में भी फायर करता है। और दूसरी बात जो हाँ आपने बताई कि क्या ये मिलिटेंसी को बढ़ा सकता, पक्का बढ़ाएगा, वो कुछ ना कुछ तो करेगा, मगर हम हर एक सिचुएशन के लिए ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड हैं और हमने वार गेम किया हुआ है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। जी जनरल साहब, 3 अभी नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक तो इंटरनेट सर्विसेज जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान आर्मी ने चकोटी के आसपास अपनी जो मुस्तैदी है वो बढ़ा दी है। और तीसरा, दिल्ली के आसपास जो एयर स्पेस थी उसको भी बंद कर दिया गया है। बाकी जो JNK है, चंडीगढ़ है, वहाँ के एयरपोर्ट्स भी हैं, उन पे भी आपको इस वक्त सिविलियन ट्रैफिक जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान ये जो कार्रवाई कर रहा है इसमें काफ़ी सोच विचार के हो रही है ये सब, और इसमें आगे बढ़ने की भी कुछ संभावना है? बिल्कुल ठीक है। देखो, ये तो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों से खबर मिली है कि भी हो सकता है पाकिस्तान अब बुखलाया हुआ है और बहुत प्रेशर पड़ रहा है पब्लिक का उनका कि भारत का जो एयरफोर्स है आपके बालाकोट तक आ गई, वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो आप भी कहीं ना कहीं इस पे जवाब दो, तो ऐसे में पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। तो ये एक प्रकार से डिफेंसिव तैयारी है कि अगर पाकिस्तान के जेट या हवाई जहाज भारत की तरफ अंदर आते हैं तो उनको वहीं बर्बाद किया जाए। तो जब ये बर्बाद करने की बात आती है तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है सिविल एयरक्राफ्ट का भी और इसका भी। इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर, चाहे वो श्रीनगर है, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे वो लेह है, चाहे वो अमृतसर है, पठानकोट और दिल्ली में भी, तो प्रिकॉशनरी मेजर करके इनको सिविल ट्रैफिक जो सिविल एयरलाइंस है उनको बंद किया जाता है, क्योंकि ये अंदेशा है कि हो सकता है पाकिस्तान कोई ना कोई हरकत करेगा, क्योंकि पक्का करेगा कुछ ना कुछ। तो इस हालात में बेटर है कि सिविल फ्लाइट ना चलें, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होने की चांसेस हैं और अपना ही एयरक्राफ्ट में डैमेज हो सकता है या गिराया जा सकता है। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है और इसको लेते हुए भारत तैयार है। और जैसे आपने बताया चकोटी वगैरह में, वो अभी इसको मालूम है कि अगर वो कोई भी कार्रवाई करेगा तो भारत उसका मुंह जोड़ जवाब देगा। बिल्कुल जनरल सिवाच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो यह इस वक्त के हालात, और 3:15 बजे हम विदेश मंत्रालय की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार कर रहे हैं। आपको सीधे अपडेट्स वहां से भी लाकर देंगे। इस बीच आशीष जी को इस बीच आप कुछ तस्वीरें भी देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, विदेश मंत्रालय की ये प्रेस ब्रीफिंग, और इस प्रेस ब्रीफिंग में वायुसेना की ओर से एयर मार्शल भी, एयर वाइस मार्शल RGK कपूर साहब भी एड्रेस करेंगे। तो ये मामला गंभीर है, तो उसकी तैयारी, ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और हम आपको सीधे अपडेट ला कर देंगे। आप इस वक्त देख पा रहे हैं वहाँ पर हलचल बढ़ती हुई, ये सीधी तस्वीरें, और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने ही जा रही है। जैसे कि ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं इस समय, जिस तरह से खबरें आई हैं, दोनों तरफ से अटकलें आई हैं, उसके बाद क्या डिटेल्स निकल कर आते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ये आधिकारिक वक्तव्य आप अब पहली बार दिन में सुनने जा रहे हैं, तो इस पर हमारी नज़रें टिकी हुई हैं। चलते हैं सीधे वहीं। I welcome you all to this media briefing. I am joined by Air Vice Marshal RGK Kapoor. I will read out a prepared statement on recent developments on India-Pakistan front. We will not take any questions after my statement. India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky
on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. That concludes the briefing. We are, Sachin, we are not taking any questions. If we have more information, we will share that with you. Thank you. जी, ये इस वक्त MEA की ब्रीफिंग दी गई जिसमें बताया गया कि एक एरियल इंगेजमेंट आज सुबह हुई थी जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ जेट्स हिंदुस्तान की तरफ इंट्रूड किए। IAF ने बिल्कुल जवाबी कार्रवाई की। उसमें एक पाकिस्तान एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट मार गिराया गया और एक हिंदुस्तान एयरफोर्स का MiG-21 बाइसन जो है वो शूट डाउन किया गया है। इस वक्त जो पायलट हैं वो मिसिंग इन एक्शन हैं और ये कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से कि वो उनकी कस्टडी में है। इसकी वेरिफिकेशन हो रही है। तो ये खबर अब तक आपके सामने आती हुई, अब विदेश मंत्रालय की ओर से ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान का दावा है कि वो पायलट उनकी कस्टडी में है, लेकिन भारत सरकार या भारतीय वायुसेना अभी इस स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। और भारत ने पाकिस्तान के एक और हमले को नाकाम कर दिया है। अभी कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और उसमें उसने बताया कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसे नाकाम कर दिया। I welcome you all to this media briefing. I am joined by Air Vice Marshal R.G.K. Kapoor. I will read out a prepared statement on recent developments on India-Pakistan front. We will not take any questions after my statement. India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to her high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. तो ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ये बता रहे थे कि आज सुबह की क्या कार्रवाई हुई है। इसमें महत्वपूर्ण बातें दो हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करने की कोशिश की और भारत के विमानों ने उसको नाकाम कर दिया। दूसरी बात जो चिंताजनक है वो ये है कि इस कार्रवाई के दौरान भारत का एक विमान, पाकिस्तान का एक विमान गिरा, जिसको गिरते हुए देखा गया है, लेकिन वो पाकिस्तान के इलाके में ही गिरा है। लेकिन भारत का भी एक MiG-21 विमान उसमें गिर गया है, ये बताया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। उनके साथ वायुसेना के भी एक प्रवक्ता बैठे थे, हालांकि वो कुछ बोले नहीं। लेकिन भारत का भी एक विमान क्रैश हुआ है, MiG-21 बाइसन विमान, और उसको जो पायलट उड़ा रहे थे वो लापता हैं। जबकि पाकिस्तान ने दूसरी तरफ दावा किया है कि उन्होंने भारत के एक पायलट को गिरफ्तार किया है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करने से इनकार किया है। उनका कहना है कि हम ज़्यादा ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व वायुसेना प्रमुख PV नायक साहब। नायक साहब, कल भी हमारी आपकी बात हुई थी और आपसे जब हमारी बात हुई तो आपने ये बहुत डिटेल में समझाया था कि किस तरह ये ऑपरेशन होते हैं, जो ऑपरेशन किया गया था कल तड़के, जिसमें टेरर इंस्टॉलेशंस को भारत ने अटैक किया था। किसी भी सिविल या मिलिट्री टारगेट को निशाना नहीं बनाया गया था।
उसके जवाब में पाकिस्तान एक ऐसी कोशिश करता है जिसमें वो भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक करने की कोशिश करता है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? और एक एयरफोर्स के प्रमुख के तौर पर आप वहां रहे हैं, अब इसका रिस्पांस मैकेनिज्म क्या होता है? मैं एक दो चीजें समझाना चाहता हूं आपको सबको। एक तो कल हमने स्ट्राइक किया था, सक्सेसफुल स्ट्राइक। फिर हमने सोचा था, और जैसे मैंने कहा भी था कि पाकिस्तान। नायक साहब का कनेक्शन कट गया है, मुझे लगता है ऐसी जगह पे हैं जहां सिग्नल साफ नहीं मिल रहे हैं। शैलेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। शैलेंद्र, मैं अभी कुछ देर पहले वो तो आश्चर्य लग रहा था मुझे, मैं जब बाजार बंद हो रहा था, आप बोल रहे थे कि इतने उठापटक के बावजूद, इतने अनिश्चितता भरे माहौल में भी, भारी उठापटक के बाद बाजार जहां आके बंद हुआ है वो बहुत कम गिरावट के साथ, लगभग पूरी रिकवरी के साथ, फ्लैट मान सकते हैं इसे। ऐसा लग नहीं रहा है कि माहौल में कहीं कोई जो तनाव है उसका असर बाजार को दिख रहा है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इसको देखकर तो हमें, मुझे लगता है, चिंता होनी चाहिए थी। क्या ये वजह है कि बहुत बाद में ये बयान आया है? खास तौर पे ये बात ध्यान देने की है कि भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के विमानों ने हमारे मिलिट्री ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की। तो ये गंभीर घटना है, इसको कैसे लेंगे? हाँ आलोक जी, मैं सुबह से काफ़ी लोगों से बात कर रहा हूँ, कई एक से एक विशेषज्ञ हमारे चैनल पे आए, डिप्लोमेट्स थे, मिलिट्री एक्सपर्ट्स थे, स्ट्रेटजिस्ट थे, एयरफोर्स के रिटायर्ड वाइस मार्शल्स वगैरह थे। उन सब ने एक ही बात कही कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अपनी डोमेस्टिक गैलरी के लिए ये सब काम कर रहा है, और वहाँ पे जो इस वक्त एक आवाज़ निकल रही है कि भाई किसी तरीके से हिंदुस्तान से बदला लिया जाए, तो इस तरीके की हरकतें जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स कर रहा है। आपने जो एक बात कही, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हिट किया है, ये एक अजीब सोच है, क्योंकि हिंदुस्तान ने एक नॉन मिलिट्री टारगेट यूज़ किया था और उस पर एक हमला बोला था। और इस वक्त अगर आप मिलिट्री टारगेट्स पे हिट करेंगे इंडिया के, तो ऑब्वियसली ये बात दर्शा रही है कि ये शायद बात और आगे बढ़ेगी। लेकिन बाज़ार की जो आप बात कर रहे हैं, जो लगभग सिर्फ 20 पॉइंट नीचे बंद हुआ, वो एक बेसिकली मजबूती की तरफ दर्शाता है कि नॉर्मली जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, वो ये नहीं मान रहा कि ये बात 2 या 4-5 दिन से ज़्यादा बढ़ेगी। और जो एक डिप भी आया था जब ये स्कर्मिश शुरू हुई थी सुबह करीब 12 बजे, वो सारा डिप ख़रीदा गया और बाज़ार थोड़ा ऊपर भी ग्रीन में आया। लेकिन क्योंकि कल एक्सपायरी है, उस वजह भी थोड़ा बहुत हमें गिरावट दिखी, मात्र 20 पॉइंट की। जी, शरद सबरवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डिप्लोमेट हैं। सबरवाल साहब, ये जो आज हुआ है, अभी विदेश मंत्रालय का बयान आपने सुना ही होगा, उसमें जो अंडरलाइन करने वाली बात मुझे दिखती है, एक तो बड़ी चिंता का विषय हमारे लिए है कि हमारा एक भारत का एक पायलट, एक फ्लाइंग ऑफिसर गायब हैं, और उनके बारे में पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया है। उसको छोड़कर अगर दूसरी बात पे ध्यान दें कि पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की, इसके बाद हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं एक सरकार के तौर पर, डिप्लोमेसी के लेवल पे या मिलिट्री लेवल पर? देखिए, ये थोड़ी कठिन परिस्थिति है। पहले हमने कल वो जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, हमने बड़ी केयरफुली उसकी लैंग्वेज स्टेटमेंट की थी फॉरेन सेक्रेटरी की, जिसमें ये लिखा था कि हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी कि यहाँ से हम पे अटैक होने वाले हैं, टेरर अटैक, इसलिए हमने किया। तो उस स्टेटमेंट की पूरी टोन और टेनर ये थी कि उससे आगे एस्केलेशन ना हो। लेकिन पाकिस्तान ने अब किया है, अब आगे एस्केलेशन होगा, क्या होगा, ये मेरा या आपका किसी का भी कहना बड़ा मुश्किल है, ये तो सरकार तय करेगी। मेरी ये आशा है कि अब ये इंसिडेंट्स हो चुकी तो एस्केलेशन लैडर को शायद ख़त्म करना संभव हो जाए, क्योंकि अगर एस्केलेशन होगी तो कहाँ तक होगी, कहाँ तक होने के बाद ये भी बात है कि किस पर्पस के लिए होगी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस पे सोच विचार करेगी आगे, तो उस पे स्पेकुलेशन करना हमारा ठीक नहीं होगा। ये जो क्लेम है, अभी हमारे लोगों ने कहा कि एक पायलट मिसिंग है, उन्होंने ये अभी तक पुष्टि नहीं की कि वो, हाँ, पाकिस्तानी जो कह रहे हैं वो सच्ची बात है कि उनकी कस्टडी में है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि उनकी कस्टडी में है, तो थर्ड जिनीवा कन्वेंशन है ऑन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उसके अंडर उनकी ड्यूटी बनती है कि उनको ठीक तरीके से ट्रीट किया जाए, अच्छा बर्ताव किया जाए उनसे।
अब किस स्टेज पे अगर देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से ये कंफर्म नहीं किया गया कि उनकी कस्टडी में है, मिसिंग कहा गया है। तो अगर है तो किसी स्टेज पे फिर उनका जो है वो रिपेट्रिएशन होगा। ये इंटरनेशनल कमेटी और रेड क्रॉस जिनीवा, उनके थ्रू ये होता है सारा, जिनीवा कन्वेंशन का जो काम है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 2 हमारे जेट उस तरफ मार गिराए गए थे। उनमें एक पायलट को तो उन्होंने मार गिराया, जो निकले लैंड किए, लेकिन थोड़ा शूटिंग हुई उसमें उनको, तो दूसरे जो उनको कैप्चर कर लिया गया था और वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, तो उनको, मैं वहाँ डिप्टी हाई कमिश्नर था, 1 हफ्ते बाद, करीब 1 हफ्ता उन्होंने रखा था। हालांकि वो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा था, ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन उनको इंटरनेशनल कमेटी और रेड क्रॉस के थ्रू रिलीज कर दिया गया था। तो हमें हाई कमीशन में सौंप दिया गया था, हमने उनको वापस भेजा। लेकिन ये बात की बातें हैं, अभी पहले हमारे लोग कंफर्म करें कि वो हाँ उनकी कस्टडी में है, क्या सत्य क्या है, उसके बाद फिर ये सब देखा जाएगा। जी सवरवाल साहब, आपने बात करी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नाचिकेत साहब की। ये 20 साल में दूसरी बार है कि शायद जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उनके पास एक इंडियन पायलट है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होगी इस मामले को सुलटाने के लिए, या इस वक्त सारे दरवाजे बंद हैं? देखिए, ये अब कहना मुश्किल है। हमारी भी अपनी हॉटलाइंस हैं, हमारे डीजीएमओज के बीच में हॉटलाइन है, आप जानते हैं ये। उनकी भी वीकली बात होती है, वो उससे ज़्यादा भी बात करना चाहें तो कभी भी कर सकते हैं, हॉटलाइन है। अब वो इस समय चल रही है या नहीं इस परिस्थिति में मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि जैसी स्थिति बन रही है, थोड़ी कठिन जटिल होती जा रही, तो मैं समझता हूँ कि कुछ दूसरे मुल्क भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, खासकर अमेरिकन हैं। तो ये अगर बायलैटरल ना भी हो रहा हो तो दूसरे मुल्कों के थ्रू मैसेजिंग तो हो सकती है, लेकिन फिर वो स्पेकुलेशन की बात है, हो रही हो या नहीं हो रही हो। मैं समझता हूँ कि दूसरे जो मेजर मुल्क हैं वो अब कोशिश कर रहे होंगे कि आगे मामला ना बढ़े, इसको थोड़ा डी-एस्केलेट किया जाए। उन्होंने कहा भी, स्टेटमेंट्स में भी कहा है सभी ने, जिन्होंने हमारी सपोर्ट भी की है, उन्होंने ये कहा कि इसको थोड़ा डी-एस्केलेट किया जाए। एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं, बट उसकी बात है। तो मैं समझ रहा हूँ उनके लेवल पे भी कोशिश ज़रूर हो रही होगी। तो अभी ये देखना है कि अब आगे ये कैसे परिस्थिति बनती है। अगर और एस्केलेशन ना हो तो फिर इस पे फोकस होगा। अगर हमारा पायलट उनके पास है तो फिर जो चैनल्स हैं, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी और रेड क्रॉस, उनके थ्रू फिर कोशिश की जाएगी कि उनको वापस लाया जाए। जी, धन्यवाद सवरवाल साहब, आपसे हम फिर और बात करेंगे। वक्त की भारत पाकिस्तान के बीच में चलती झड़प में जो सबसे लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन श्री रवीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करी, जिसमें एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल RG कपूर साहब भी थे। उन्होंने बताया कि सुबह सुबह पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 जेट्स हिंदुस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ उन्होंने हिट मारी 2, और उसके बाद एक डॉग फाइट में एक इंडियन MiG-21 बाइसन प्लेन नीचे गिरा और पाकिस्तान एयरफोर्स का एक फाइटर भी शॉट डाउन हुआ। इसके साथ साथ एक खबर ये भी है कि एक MiG-21 का जो पायलट है वो इस वक्त मिसिंग इन एक्शन है। इसके हमारे पास इस वक्त और कोई अपडेट्स नहीं है। हालांकि पाकिस्तान एयरफोर्स का ये मानना है कि वो पायलट उनके पास है। आलोक जी, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये बहुत विकट स्थिति है शैलेंद्र जी, और लगातार अपडेट हो रही है, तो समय के साथ हम चल रहे हैं और हम इस खबर पर बने हुए हैं। इससे जुड़ी हुई घटनाएं और दोनों तरफ की सरकारों की तरफ से जो जानकारी आ रही है, ख़ासतौर पे भारत सरकार में अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की मीटिंग चल रही हैं। रिस्पांस क्या होगा, कैसे होगा, ये देखना पड़ेगा। हम इस खबर के साथ बने रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त है ये कार्यक्रम ख़त्म करने का। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।